होटल कमरा नंबर 13। सबसे भयानक रात। राहुल, एक युवा पत्रकार, एक खबर कवर करने के लिए एक पुराने शहर के होटल सिल्वर स्टार में रुका था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कमरा नंबर 13 इंच की चाबी दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब डर था। यह कमरा हमेशा बंद रहता है, उसने फुसफुसाकर कहा, लेकिन आज आपके लिए खोल दिया गया है। राहुल को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वह बेफिक्र होकर कमरे में चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। पहला भाग, कमरे की रहस्यमय शुरुआत। जैसे ही राहुल ने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया। कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राहुल चौंका, लेकिन सोचा कि यह हवा की वजह से हुआ होगा। उसने लाइट ऑन की, लेकिन बल्ब बार बार टिमटिमा रहा था। बेड के पास रखी अलमारी हल्की सी खुली हुई थी। अंदर कोई था। वह धीरे धीरे अलमारी के पास गया और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से जोरदार झटके के साथ एक पुराना जला हुआ शादी का जोड़ा गिर पड़ा। राहुल घबरा गया, लेकिन फिर खुद को संभालकर बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई बिस्तर के नीचे है। खर्र खर्र खर्र। उसने धीरे से नीचे झांका। दो गहरी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। राहुल घबराकर पीछे हटा, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। दूसरा भाग, आईने में दिखती परछाई। थोड़ी देर बाद राहुल बाथरूम में गया और हाथ धोने लगा। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सांसें थम गईं। आईने में उसका अक्स नहीं था, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा था। एक काली आकृति, जिसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और उसके होठों से खून टपक रहा था। राहुल, तू यहाँ क्यों आया? राहुल का कलेजा मुंह को आ गया। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! तीसरा भाग, कमरे की अजीब गतिविधियां। राहुल किसी तरह खुद को संभालकर बिस्तर पर लेट गया। घड़ी रात के 3:13 बजा रही थी। खत खत खत। दरवाजे पर फिर से वही दस्तक हुई, लेकिन इस बार दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन होटल के लंबे गलियारे में किसी के पैरों की परछाई हिल रही थी। परछाई बिना शरीर के थी। राहुल तेजी से दरवाजा बंद करके पलटा। बेड के ऊपर एक औरत बैठी थी, सिर झुकाए हुए, बाल बिखरे हुए। तू यहाँ नहीं बच पाएगा। उसके सिर से खून टपक रहा था। राहुल ने चीखते हुए लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, बिस्तर खाली था। चौथा भाग, खून से लिखा खत। राहुल ने किसी तरह सुबह होने तक इंतजार करने की सोची, लेकिन तभी टेबल पर पड़ा पुराना होटल रजिस्टर अपने आप खुलने लगा। कमरा नंबर 13 इंच। उसने पन्ने पलटे। हर बार यह कमरा किसी न किसी मौत से जुड़ा हुआ था। 1995 सुनीता, आत्महत्या। 2002 रोहित, गायब। 2010 प्रिया, मौत। अंतिम पन्ने पर लिखा था 2024 राहुल। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह यहाँ पहले से लिखा हुआ था। क्या मैं अगला हूँ? पांचवा भाग, होटल छोड़ने की कोशिश। राहुल ने तुरंत दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन होटल के गलियारे में अजीब चीजें हो रही थीं। होटल की सभी खिड़कियों में वही काली परछाई उसे घूर रही थी। छत से उल्टे लटके हुए इंसानों की आकृतियां दिख रही थीं। उनके चेहरे पर गहरे घाव थे। राहुल, हमें छोड़कर मत जा। राहुल तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने होटल से बाहर कदम रखा, उसने महसूस किया कि होटल की बिल्डिंग ही गायब हो गई थी। वह अब एक वीरान जगह पर खड़ा था। चारों ओर सिर्फ धुंध थी। अंत, यह एक जिंदा सांप था। राहुल चीखने लगा,
लेकिन उसकी आवाज गूंजकर वापस उसी के कानों में पड़ने लगी। वह होटल कभी था ही नहीं, या शायद वह खुद ही अब उसी का हिस्सा बन चुका था। कमरा नंबर 13 सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि एक शापित दुनिया का दरवाजा था जो खुल चुका था। अब यह कमरा किसी और का इंतजार कर रहा था। कैसी लगी यह कहानी?